हेलो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति की कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में कि जिसे हम लोग मलमास या खरवास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति की कथा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग प्रेम से बोलिए जय हो बाके बिहारी सरकार की जय। हर वैष्णव को यह पढ़ना चाहिए। प्रत्येक राशि नक्षत्र करण व चैतादि 12 माहों के सभी के स्वामी हैं, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मलमास अधिक मास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी ओर उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक भर्त्सना से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव धृष्णा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भर रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न स्वामी, न धर्म तथा न ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण कर स्वर्ण रजित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया व कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसके आपने स्वीकार किया उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने हिंस, मान, करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मलमास में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। जब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परधाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान पुण्य करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसके पूजने वालों के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म कर निसंशय मुझ को प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब कामों में अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुणा होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापति, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित हो वह अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 माहों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।